तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो पहला बात है साइक्लोट्रॉन कौन सा डिवाइस है। साइक्लोट्रॉन हम यूज़ करते हैं बेसिकली, लिख लेते हैं यहाँ पे, साइक्लोट्रॉन इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट और इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या फिर आयंस। जैसे एनायन कैटायन होता है ना, उन लोगों का एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर उनका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करने के लिए। एक्सेलरेशन इंक्रीज़ मतलब चेंज इन वेलोसिटी में ज़्यादा इंक्रीज़। चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज ज़्यादा हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं साइक्लोट्रॉन को। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो ये साइक्लोट्रॉन होता क्या है, इसको जानने पहले एक बार मैं रिकैप करवाना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है। तो हमने लास्ट वीडियो में वेलोसिटी सिलेक्टर का टॉपिक में क्या देखा था, क्रॉस फील्ड्स, डन। फिर लॉरेंट्ज़ फोर्स में भी जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने क्रॉस फील्ड्स बताया था। उसके बाद मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, खाली डायरेक्शन को चेंज करता है वेलोसिटी का, उसके मैग्नीट्यूड को वो चेंज नहीं करता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है वेलोसिटी का। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन होता है। अगर एक्सीलरेशन है, ठीक है, इसका मतलब अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में क्या चेंज होता है, उसका मैग्नीट्यूड में चेंज होता है। आया बात समझ में? तो यहाँ पे रिकैप में वी नो, रिकैप पार्ट, क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्या चेंज करता है, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है, डायरेक्शन, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड को कैसे चेंज करता है, क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन आता है। हमने देखा भी था एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या था अपना, ई अपॉन एम निकाला था हमने एक्सीलरेशन। ये बातें क्लियर है, ये हमने निकाला था ऑलरेडी। अब इसी फंडे को हमें यहाँ पे लगवाना है। तो जब हम साइक्लोट्रॉन बनाएंगे तब हम क्या चाहते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल या फिर आयंस को एक्सेलरेट करें या फिर उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करें। तो पहला बात, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, आप इसमें एक चार्ज पार्टिकल को डालोगे, हाँ, ये अपना एक्सेलरेशन को इंक्रीज़ करेगा, हेंस इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगा। एक्सेलरेशन बढ़ने पे कैसे, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। अगर वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ रहा है। और हमने यहाँ पे देखा भी था v इजिकल टू यू प्लस ए टी, मैंने फॉर्मूला लगवाया था ना, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी इजिकल टू यू थर्मल ए एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये तो हमने किया था ना, टाइम को टॉम आना था, तो हमने देखा था। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं इसको, इस प्लेट को अगर मैं ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रहा है, हमें छोटा प्लेट भी चाहिए। तो कैसे हम बनाएंगे, तो हमने एक सेटअप बनाया जिसका नाम हमने साइक्लोट्रॉन दिया। डन। अब इस साइक्लोट्रॉन का डायग्राम देखो अभी, अब इसका डायग्राम देखो, इसका डायग्राम कैसा होता है। बेसिकली इसमें दो डी शेप के, देखो यार, ये कुछ डी शेप का मैं यहाँ पे बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा कुछ डी शेप का दो डीज रहेंगे, डिस्क, ऐसा एक डी शेप का एक डिस्क, इसके ही जस्ट सामने एक और ऐसा डी शेप का डिस्क रखा जाएगा। और ठीक है, अंदर से खाली होगा। डन है, अंदर से खाली होगा। ये बातें क्लियर है। मैं इसका साइड व्यू बनाऊंगा खाली। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे दो डी शेप के डिस्क हैं। डन। इसके अंदर में ऐसा खाली होता है। डन। अच्छा ये बताओ, ठीक है, बात कर लेंगे उसके बारे में भी। ये भी ऐसा, यहाँ पे एक डी शेप का ऐसा एक डिस्क है। डन। इसको मैंने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग सोर्स, एसी करंट के साथ कनेक्ट किया है। एसी करंट, इसमें क्या होता है बेसिकली, कुछ मान लो कि एक सेकंड के लिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, अगला एक सेकंड में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, उसके नेक्स्ट सेकंड में यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। मतलब ये क्या, ऑसिलेट कर रहा होता है, पोटेंशियल कंटिन्यूस ऑसिलेट कर रहा होता है। इसलिए इसको हम ऑसिलेटिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटर, ऑसिलेटिंग पोटेंशियल, ये सब वही ऑसिलेट कर रहा होता है मतलब। डन है। तो इसके अक्रॉस में हमने यहाँ पे लगा दिया एक ऑसिलेटिंग सोर्स। डन। ये क्या है आपका, एक ऑसिलेटिंग पोटेंशियल है। डन। ये पोटेंशियल क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। इसके अंदर यहाँ पे एक होल होता है, जिस होल में से हम कोई भी चार्ज को डालते हैं अंदर। यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट भी होता है, यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट होता है। डन। ये क्या है आपका, एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट। और इसके सामने ही हम टारगेट रख देते हैं। टारगेट जैसे कोई भी टारगेट हो सकता है, कोई नया आइटम बनाना है, कुछ भी बनाना है। डन।
और हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक वैक्यूम में डालते हैं, इसको हम एक वैक्यूम में प्लेस कर देते हैं। ये बातें क्लियर है? हमने इसको एक वैक्यूम में डाल दिया। ये क्या है? ये वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम। इसके अंदर से जितने भी हवा था वो सब निकाल दिया, अभी ये वैक्यूम में आ चुका है। ये बातें क्लियर है? अब देखो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सीधा इस पेपर में से ऊपर निकल रहा होगा या फिर आपकी स्क्रीन में से सीधा बाहर निकल रहा होगा। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कुछ ऐसे बाहर आ रहा होता है सारे मैग्नेटिक फील्ड्स। डन है? तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। डन? ये क्या है? आपका मैग्नेटिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑसिलेटिंग है, कभी ऐसा लगेगा तो कभी उल्टा लगते रहेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये इसका कुछ डायग्राम होता है। डन? अभी मैं एक प्रिंसिपल लिखना चाहता हूँ कि ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल बेसिकली यही दो प्रिंसिपल है। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो प्रिंसिपल लिखते हैं कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो जो पहला प्रिंसिपल पे काम करता है वो है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ऑल्टरनेटिंग जो मैंने सोर्स लगाया ऑसिलेटर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करना है बाय द वे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा? इस चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन को इंक्रीज करेगा, हेंस उसका क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। डन? सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल, ये वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। आया बात समझ में? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर रहे होते हैं या फिर आयंस को एक्सीलरेट कर रहे होते हैं, और उससे क्या होता है? उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अब द क्वेश्चन, फिर मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है? वर्किंग प्रिंसिपल में सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड, हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी मूविंग चार्जेस को रखें, हम कोई भी अगर मूविंग चार्जेस को रख दे वो क्या गोल गोल घूमता है। तो यहाँ पे अगर ये गोल गोल घूमेगा ऐसा, वो क्या कर रहा है? अगेन एंड अगेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में से इस चार्ज को पास करवा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस लिए यूज़ हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू bring back the charge particles or ions in the electric field। यहाँ तक बातें क्लियर है? और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना है वो कैसा होगा? वो क्रॉस्ड होगा ना। क्रॉस्ड मतलब एक दूसरे के नॉर्मल है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे सपोज ये पॉजिटिव आ चुका है, नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव बनेंगे, नेगेटिव, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये क्या 90 डिग्री में है। तो इस तरह के फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस फील्ड बोलते हैं। डन? एंड हियर क्रॉस फील्ड्स आर यूज्ड। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? अब हमें फाइनली लिखना है इसका वर्किंग। तो वर्किंग को समझना जरा कि ये कैसे वर्क कर रहा होता है, दैट इज वर्किंग। डन? इसका वर्किंग लिखेंगे भी। अब देखो इसके पहले एक बार समझो। डन? यहाँ पे क्लमजी बनेगा, इसलिए एक ही बार में समझ जाना। तो मान लेते हैं कि ये कुछ डी है हमारा, मैंने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को रखा, इसको एक सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी दिया। तो यहाँ पे ये जो ऑसिलेटर था पहले यहाँ पॉजिटिव दिखा रहा था, यहाँ नेगेटिव दिखा रहा था। डन? तो मतलब ये जो पूरा शीट है ये कितना है? प्लस आ चुका होगा। और पता है ना, एक डिस्क है, इसके अंदर में क्या है? हॉलो है। मतलब क्या है? चार्जेस क्या है? इसके सरफेस में ही रहेंगे, खाली इसके सरफेस में रहेंगे। तो मतलब ऐसा सरफेस टू सरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, अंदर में नहीं रहेगा। ये बातें क्लियर है ना? तो यहाँ पे जब मैंने चार्ज पार्टिकल को रखा तो पहले क्या हुआ? ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी है, मूव कर रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसा कुछ घूमा। ये बातें क्लियर है? ऐसा घूमा। घूमने के बाद जब वो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पहुँचा, ये जो पोलैरिटी है ये चेंज हो गया। अभी ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए। डन? तो यहाँ से जब चार्ज यहाँ पे मूव होगा तो सेम डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, चार्ज भी यही भी मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे क्या करेगा? चार्ज को सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका एक्सीलरेशन को बढ़ा देगा, हेंस उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो ऐसा एक राउंड मार रहा है, ऐसा राउंड मार के जब वो यहाँ पे पहुँचा है चार्ज,
तो उस कंडीशन में क्या हुआ, फिर से ऑसिलेटर का पोलैरिटी चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे उसी पॉइंट में, यहाँ आ जाएंगे सारे नेगेटिव। तो इस केस में फिर से इस बार सपोर्टिंग फील्ड बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या करेगा, वेलोसिटी को और बढ़ा देगा, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो फिर ऐसा फिर से यहाँ पहुँच गया, यहाँ फिर से पोलैरिटी, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट देगा, ऐसा कर करके इसको हम एक्सीलरेट कर रहे होते हैं और फाइनली यहाँ से निकाल भी लेते हैं। डन, ये होता है इसका वर्किंग। तो मैं इसी को लिखूंगा और ये दोनों देखने में कुछ डी के जैसा होता है, तो इसके लिए बोलते हैं इसको डीज। तो लेट द फर्स्ट डीज, मतलब वर्ड होता है ना डी, लेटर डी होता है ना, उसके जैसा डी जैसा दिखता है, तो इसका नाम भी दिया है डीज। तो लेट इट बी D1, इट विल बी D2। अब लिखते हैं यहाँ पे हमने एक चार्ज Q चार्ज को रख दिया, वर्किंग व्हेन ए चार्ज इज placed inside a cyclotron with some initial velocity, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने इसको डाल दिया। देन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने डाला, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो लेट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था, तो आपका v क्रॉस b, तो ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है ना, देखो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन v, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रहा है क्रॉस b, तो नीचे की तरफ है। तो इसको कैसे घुमाएगा, इस चार्ज को ऐसे कुछ गोल गोल घुमा रहा है इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड। देन मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स द चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को रोटेट कर रहा है। फिर यहाँ पे जब पहुँचा ऑसिलेटर, पहले मान लो अभी देखो जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे प्लस था ऑसिलेटर, यहाँ पे माइनस था। जब स्टार्टिंग में डाला तो यहाँ पे प्लस था ऑसिलेटर, यहाँ माइनस, तो अभी यहाँ माइनस बन चुका है, यहाँ प्लस। तो ये सारे इस पे क्या आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। डन है, इसमें क्या आ जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इस बार चार्ज जब इसमें से पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्टिंग में होगा। डन, इनिशियली द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स द चार्ज एंड oscillator produces electric field in such way that it support the charge and increases its velocity वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन होने वाला है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इंक्रीज होगा। फॉर्मूला तो पता है ना, v इजिकल टू इनिशियल कुछ था a इंटू टी हो गया। तो यहाँ से पास हुआ, इसका वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ चुका है, तो मतलब ये बड़ा वाला भी रोटेट लेने लगेगा, ये बड़ा वाला रोटेशन लिया, फाइनली यहाँ पे आ चुका है। फिर यहाँ पे फिर से ऑसिलेटर अपना पोलैरिटी चेंज करेगा, यहाँ प्लस लाएगा, यहाँ माइनस लाएगा। डन, यहाँ प्लस लाएगा, यहाँ माइनस लाएगा, फिर यहाँ सपोर्ट कर देगा, फिर से एक बड़ा वाला राउंड काटेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर ऑसिलेटर इसको प्लस इसको माइनस बनाएगा क्योंकि ये अभी सपोर्टिंग आ चुका है, फिर यहाँ पे फिर बढ़ जाएगा, तो फाइनली ऐसा करके वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये बातें क्लियर है, सपोर्ट्स इट्स वेलोसिटी एंड फाइनली बाय कीप ऑन रिपीटिंग दीज स्टेप्स। ये वर्किंग आप खुद से बना के लिख सकते हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, आप चाहे तो उसको और भी गहराई में एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फाइनली कीप ऑन रिपीटिंग दिस स्टेप्स वी गेट ए हाई वेलोसिटी या फिर हाई एक्सीलरेटेड या फिर हाईली काइनेटिक एनर्जी, जो भी लिखना है, हाई वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी वाला या फिर एक्सीलरेटेड आयंस। यहाँ तक बातें क्लियर है, ये होता है इसका वर्किंग। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है ना, ये जो यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, तो ये गोल गोल घूमने को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पे चार्ज अंदर में घूम रहा है, देखो यहाँ पे चार्ज अंदर में गोल गोल घूम रहा है, तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे घूमने में कुछ फ्रीक्वेंसी लगेगा, तो डन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो चार्ज घूम रहा है, उसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। दैट इज FC इजिकल टू क्या होता है आपका, साइक्लोट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। डन। और यहाँ पे जो ऑसिलेटर होता है, जब ये चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा तभी इसको, इस ऑसिलेटर को अपना पोलैरिटी को चेंज करना होता है। तो ये जो अपना पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ V, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल सोर्स। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल सोर्स, ये जो पोटेंशियल सोर्स हमने लिया है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका घूमने का फ्रीक्वेंसी और इस पोटेंशियल सोर्स को अपने आप को ऑल्टरनेट करने का फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होना पड़ेगा, दोनों सेम होना पड़ेगा, तभी ना सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाएगा ना। अगर मान लो कि भाई चार्ज यहाँ पे आ रहा है, तभी उल्टा पोलैरिटी को बना दिया, डन। अगर सपोज यहाँ पे चार्ज यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे चार्ज को भी इस तरफ जाना है, यहाँ पे भाई ने बना के रखा है पॉजिटिव, यहाँ बना के रखा है नेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा, एक्सीलरेट करने की जगह डिसेलरेट कर देगा। ये बातें क्लियर है। तो जो साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी है, जो चार्ज घूमने का फ्रीक्वेंसी है, और जो अल्टरनेटिंग सोर्स का जो अपना पोलैरिटी को चेंज करने का फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों सेम होना चाहिए। और इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब यही कंडीशन चाहिए हमें। आया बात समझ में। और इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होता है वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे, जहाँ पे हम इसका डेरिवेशन पार्ट को करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने देखा है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, डायग्राम क्या है, और ये कैसे काम करता है। और एक जो चीज़ हम आपको बताना चाहता हूँ, जब ये चार्ज अंदर में घूम रहा होता है ना, जब ये चार्ज इस डी के अंदर में, जो डी खोखला डी है ना, जब इसके अंदर में घूम रहा होता है, तो इसको इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है। क्यों? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ा है, कोई भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। बातें क्लियर है ना। तो जब ये चार्ज इसके अंदर में ऐसे रोटेट घूम रहा होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड खाली इन चार्जेस पे इसी पर्टिकुलर पोजीशन, जब भी इसको ऐसे क्रॉस कर रहे थे ना, जब ये इस तरह क्रॉस कर रहे थे ना, जब ये चार्जेस ऐसे क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे जब क्रॉस कर रहे थे, तो तभी उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था। इनके अंदर में, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के वजह से। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन। तो ये आप याद रखोगे। और एक चीज़, यहाँ पे हमने इसको वैक्यूम के अंदर क्यों रखा? वैक्यूम के अंदर रखने का एक ही रीज़न है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोलिजन हो। क्योंकि यहाँ पे जब आयंस गोल गोल घूम रहे होंगे, अगर वो जाके कोई एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली उनका जो इंक्रीज़ हुआ था एनर्जी में, वो डिक्रीज़ होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, डिसेलरेट होगा थोड़ा बहुत। तो इसलिए हम इसको वैक्यूम में रख देते हैं, मतलब एकदम पूरा गैस वगैरह बाहर के निकाल के वैक्यूम कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये बिल्कुल भी कोई किसी से कोलाइड नहीं करेंगे, हमारा मानना है, इसीलिए हम इसको वैक्यूम कर देते हैं, डन। और फाइनली हम इनको यहाँ से निकाल के यहाँ जो टारगेट सोर्स होता है उसके साथ हम उसको बम्बार्ड करवा देते हैं। बेसिकली साइक्लोट्रॉन हम यूज़ करते हैं हमारा न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ये बातें क्लियर है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर कोई नया एलिमेंट बनाना है, ठीक है। आप इसमें से प्रोटॉन एक्सीलरेट करो, एक ऑलरेडी एक सोडियम का एटम है, उसके अंदर एक और प्रोटॉन को दे फेंक के मारो अंदर में, जाके न्यूक्लियस में बैठ जाएगा, एक नया एटम बन जाएगा ना। तो नया एटम वगैरह बनाने के लिए भी हम यही यूज़ करते हैं। एटम मतलब मटेरियल बनाने के लिए भी इसी फंडे को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देख लिया डायग्राम, प्रिंसिपल देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट करता है, हेंस वेलोसिटी बढ़ता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो जो इलेक्ट्रॉन है या फिर चार्ज है उसको दोबारा घुमा के लेके आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और यहाँ पे क्रॉस फील्ड आपको यूज़ करना है, वर्किंग आपको अच्छे से पता है। इंपॉर्टेंट बात, जो इसके अंदर में, जो डी के अंदर में कैविटी है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन गोल, मतलब जो चार्ज गोल गोल घूमेंगे, तब उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड खाली इसी पर्टिकुलर रीजन में लगेगा, डन है। और ये जो ऑसिलेटर है ना, इसका पोलैरिटी को चेंज करने का फ्रीक्वेंसी, और ये जो साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज घूम रहा है उसका फ्रीक्वेंसी को हमें मैचअप करना होता है, डन। अगर हमने मैचअप कर लिया तो हमें मिल जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उसी फ्रीक्वेंसी में हमें इसको ऑपरेट करना है। नहीं तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट करने की जगह डिसेलरेट भी कर सकता है। ये बातें क्लियर है। तो ये था बेसिकली आपका वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन एंड इट्स प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले इसके कुछ डेरिवेशंस, डन है। और डेरिवेशंस बहुत ही ईजी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।